साथियों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये पूरा वीडियो हमारा देखें। इसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और जिसको बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रमोशन एग्ज़ाम हो या अन्य कोई परीक्षा हो IIBF की, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि PMLA एक्ट क्या है। PMLA, ठीक है। PMLA एक्ट की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये जो बना था आपका 2002 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 2005 से। 1 जुलाई 2005 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई भी बैंक उसको 5 रिपोर्टिंग भेजनी होती हैं अपने FIU इंडिया डिपार्टमेंट को, ठीक है। हालांकि नेशनल लेवल पर एक संस्था है जो क्या करती है, बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उसको एनालिसिस करती है और उसके बाद में उसको पब्लिकली शेयर करती है। तो आइए हम आप लोगों को बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी बैंक की एक ब्रांच है, वो अपने हेड ऑफिस को जो KYC AML KYC का जो डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करेगी और वहाँ पर क्या होगा, एक प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास का होगा और बैंक उसको नियुक्त करेगी, जिसको प्रिंसिपल ऑफिसर को हम कंप्लायंस ऑफिसर भी बैंकों में कहते हैं, ठीक है। साथ ही जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करे और जो मेन डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है, यानी कि जो जैसे बैंकों के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जैसे MD है बैंक का, मैनेजमेंट डायरेक्टर है, तो उसकी कंसेंट से वो FIU इंडिया के डायरेक्टर को ये रिपोर्ट हर महीने ये भेजनी होती हैं, जिसमें एक रिपोर्ट है जो 7 दिन के अंदर भेजनी होती हैं, बाकी सभी 15 दिन के अंतराल पे, इंटरवल पे, आफ्टर फिनिशिंग द मंथ, यानी आफ्टर एंड ऑफ द मंथ। तो आइए हम देखते हैं कि वो 5 रिपोर्टें कौन सी हैं जो कि सभी बैंकों को भेजनी अनिवार्य हैं। तो इसका जो प्रावधान है वो सेक्शन 12AB के तहत है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 12AB है, तो उसके तहत इसको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उसके लिए एक अलग से वायलेंस माना जाएगा और इस वायलेंस के लिए 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है जो एंटिटी इसको रिपोर्ट नहीं कर रही है। तो जो डायरेक्टर FIU इंडिया का होता है वो इस पेनल्टी लगाएगा। डायरेक्टर जो FIU इंडिया का डायरेक्टर है वो लगाएगा। और अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि FIU इंडिया का जो डायरेक्टर है इसको अपॉइंट कौन करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। आइए, तो जो 5 रिपोर्टें हैं वो कौन कौन सी हैं जो भेजनी होती हैं। CTR, STR, CCR, NTR और CBTR, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पेंशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट और NGO की जो रिपोर्टिंग होती है वो CBTR, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ये 5 रिपोर्टें हर बैंक को भेजनी कंपलसरी हैं, मैंडेटरी है। अगर ये रिपोर्ट नहीं करेगा तो 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की पेनल्टी पड़ेगी। आइए इन सभी रिपोर्टों को 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे
CTR रिपोर्ट। CTR रिपोर्ट क्या है? CTR रिपोर्ट के तहत जो बैंक में कैश से संबंधित, कैश में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिपोर्ट करना होता है FIU इंडिया को। फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट के जो डायरेक्टर है उसको रिपोर्ट करना होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या सारे कैश ट्रांजैक्शन? नहीं, सारे कैश ट्रांजैक्शन नहीं। कौन से कैश ट्रांजैक्शन, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शन मोर देन 10 लाख, जो 10 लाख से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन हैं उनको FIU इंडिया के डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता है, जो कि बैंक का कंप्लायंस ऑफिसर, बैंक का प्रिंसिपल ऑफिसर, बैंक का जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो रिपोर्ट करता है। या फिर अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में अगर कोई एंट्री होती है तो वो FIU इंडिया भेजना होता है। क्यों भेजना होता है? क्योंकि ये FIU इंडिया इसको देखता है कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। आइए दूसरा चलते हैं। ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड, अगर सभी ट्रांजैक्शन ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इंटीग्रली, कैसे? इंटीग्रली, अगर ऑल सीरीज कैश ट्रांजैक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर ट्रांजैक्शन जो कैश में हो रहे हैं वो कैसे हैं? इंटीग्रली कनेक्टेड है, ठीक है, और उनका एक महीने का जो सम है, एक महीने का जो सम है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे उन सभी ट्रांजैक्शनों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हम एक तरीका बता देते हैं, जैसे कि आजकल तो CBS हो गया तो हेड ऑफिस लेवल पे जनरेट हो जाता है। तो हेड ऑफिस लेवल पे जो कंप्लायंस ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर से, कंप्लायंस ऑफिसर को ही प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं, आप भी मान के चले, जिसको बैंक नियुक्त करती है। और वो जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता है, यानी कि जो बैंक का MD होता है या CMD होता है, तो उसकी कंसेंट से FIU इंडिया के डायरेक्टर को भेजना होता है। और जो FIU इंडिया होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है, उसके अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो आई थिंक CTR आप लोग समझ गए होंगे। और CTR की रिपोर्ट कब की जाती है? जब मंथ एंड हो जाता है, मंथ की समाप्ति हो जाती है, उसकी 15 नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक ये रिपोर्ट भेजनी होती है। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर। आगे आइए, अब देखते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। पांचों रिपोर्टों में जो हमने आप लोगों को बताई थी, कौन सी? CTR, STR, CCR, NTR और CBTR। इन पांचों रिपोर्टों में से केवल STR ही एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको जब ये फाइंड आउट होता है, जब ये कंफर्म होता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उसके विदिन 7 डेज हमको रिपोर्ट करना होता है। केवल एक ऐसी रिपोर्ट। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि ये कौन सी रिपोर्ट को कितने दिनों में रिपोर्ट करना होता है, CTR कितने में होती है, NTR कितने में होती है, CCR कितने में होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो STR रिपोर्ट है वो जब ट्रांजैक्शन अकर्ड होता है, जब ट्रांजैक्शन नोटिफाइड होता है, जब ये कन्फर्म होता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो उसके 7 डेज में रिपोर्ट करना होता है। और अगर इसके अलावा और जो 4 रिपोर्टें हैं उनकी जो रिपोर्टिंग होती है अगले महीने की 15 तारीख तक करनी होती है। आई थिंक अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ऑल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन whether are not made in cash by way of various type of transaction enumerated rule 3T। देखिए, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कस्टमर की प्रोफाइल, जो कस्टमर की एंटिटी, जो कस्टमर की क्रियाकलाप है, जो कस्टमर का बिजनेस है, उससे मैच नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है,
और उसको फॉरेन से 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे पैसा आ रहा है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया में है तो बाहर से पैसा क्यों आ रहा है लार्ज अमाउंट में, या ढेर सारा लार्ज अमाउंट में पैसा आ रहा है। या अभी अकाउंट खोला, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डाला, मान लीजिए 500 रुपये से अकाउंट खोला, पता लगा 1 महीने के बाद में उसे 5 लाख रुपए की RTGS आ गई कहीं से, और देखते देखते क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर RTGS निकल गई और कस्टमर आकर के कहना लगा हमारा खाता बंद कर दो। तो सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्ड इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसका एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि जो STR रिपोर्ट होती है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको 7 दिन के अंदर विदिन 7 डेज रिपोर्ट करना होता है। FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है CCR रिपोर्ट। CCR काउंटरफिएट करेंसी नोट, यानी जो नकली नोट होते हैं, फर्जी नोट होते हैं, फेक्ड नोट होते हैं, जब ब्रांच लेवल पर बैंक में जब उनको फाइंड आउट होता है, उन जैसे कैशियर बैठा हुआ है काउंटर पर और मान लीजिए 5 काउंटरफेट नोट आ गए, तो वो क्या करेगा, उन 5 काउंटरफेट नोट आ गए। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर 5 काउंटरफेट नोट आ गए तो क्या करना चाहिए, तो FIR करनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा मोर देन 4 अगर नोट आ रहे हैं CCR में, तो उसकी तत्काल प्रभाव से FIR करनी चाहिए। अगर 4 आ रहे हैं या 4 से कम आ रहे हैं तो उसको मतलब हमें FIU इंडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक घुमा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो CCR है, काउंटरफिट करेंसी नोट की जो रिपोर्टिंग है, अगर एक नोट मान लीजिए आया तो क्या हम एक नोट की भी रिपोर्टिंग करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, 200% करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शन वेयर काउंटरफिट करेंसी नोट have been used where any forgery of a valuable security and document has taken place facilitate the transaction। यानी जब कैशियर के पास में, बैंक के पास में ऐसा कोई नोट आता है तो उसका रिपोर्टिंग करनी होती है। कब करनी होती है? 15 दिन के अंदर, यानी जब मंथ एंड हो जाएगा तो उसके अगले महीने की 15 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी होती है। आइए बात करते हैं NTR रिपोर्ट की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसको कब करते हैं, अब वो बता देते हैं आप लोगों को। हमने पहले ही बताया कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, इसके तहत जो भी रिपोर्टिंग होती है, सेक्शन 12 के तहत जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें 5 रिपोर्टों हमें भेजनी होती हैं FIU इंडिया के लिए। तो जो 5 की 5 रिपोर्ट में से केवल STR एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको तत्काल प्रभाव से विदिन 7 डेज में भेजनी होती है, जब हमको पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है, उसके विदिन 7 डेज भेजनी होती है। अब बाकी सभी की सभी रिपोर्टें अगले महीने की 15 तारीख तक भेजनी होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि NTR की रिपोर्ट भी 15 तारीख तक जाएगी। इसमें ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और द इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी। तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा जब किसी भी NPO को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है एज अ डोनेशन, एज अ गिफ्ट, तो उसकी रिपोर्टिंग FIU इंडिया को भेजनी होती है। नेक्स्ट आइए चलते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट CBWTR। एक कौन सी रिपोर्ट होती है? एक क्रॉस बॉर्डर रिपोर्ट होती है। जैसे करेंसी को फॉरेन में हमें भेजना है या फॉरेन से हमें इंडिया में मंगवाना है, तो यानी बॉर्डर से पार जब कोई भी करेंसी जाती है या बॉर्डर को क्रॉस करती है, मान लीजिए अमेरिका से हमारा कोई रिलेटिव है, अमेरिका से उसने मान लीजिए $1 लाख भेजे, तो क्या होगा कि बॉर्डर क्रॉस करेगा, इंडिया में आएगा, या इंडिया से भेजना बाहर। तो इस केस में क्या है कि अगर 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में या 5 लाख रुपए की जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया से बाहर या इंडिया में आती है, तो उसकी रिपोर्टिंग
FIU इंडिया, डायरेक्टर FIU इंडिया के लिए रिपोर्ट करनी होती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो FIU इंडिया है उसका डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बैंकों ने क्या किया, FIU इंडिया को रिपोर्ट किया। FIU इंडिया का जो डायरेक्टर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, तो ये भी रिपोर्ट करता है किसको, फाइनेंस मिनिस्टर की जो एक कमिटी होती है इकोनॉमिक काउंसिल इंटेलिजेंसी, इकोनॉमिक काउंसिल इंटेलिजेंसी को, यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी ऑफ काउंसिल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत होती है, तो उसके लिए भेजता है FIU इंडिया का डायरेक्टर। और इसका इंचार्ज कमेटी का होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो वर्तमान समय में माननीय सीतारमण जी इसके इंचार्ज हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।